बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों को बहुत ही पुरानी खांसी है, जो खासतौर पर आजकल बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी एज तकरीबन 50 प्लस है। उनको आजकल मसला बन रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी उनको ये खांसी का, बलगम, सांस का इशू आता रहेगा। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो सबसे पहले इन चीज़ों से कैसे जान छुड़ाई जाए, रेशा से, बलगम से, खांसी से। आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होंगे, सिर्फ भी आपने इस्तेमाल किए होंगे, यकीनन इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए होंगे, टेबलेट वगैरह भी इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो जिन दोस्तों को या जिनके घर में ये मसला मसाइल चल रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ज़बरदस्त है। तो मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, पहले हम बात कर लेते हैं टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले आपने ऑगमेंटन 1 ग्राम टेबलेट लेनी है। ऑगमेंटन 1 ग्राम ही लेनी है। 375 mg की भी होती है, 625 mg की भी होती है, लेकिन आपने 1 ग्राम की ही लेनी होती है। आपने ऑगमेंटन 1 ग्राम की जो टेबलेट लेनी होती है, एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, जो आपके मरीज के चेस्ट इन्फेक्शन का इशू बनता है। मतलब जब खांसी आती है तो उसमें सोजिश वगैरह, फिर को सूजन आ जाती है, सोजिश आ जाती है, बलगम वगैरह बनना शुरू, बलगम जो बनती है वो बनती ही रहती है, और जैसे जैसे इस तरीके से मरीज की कंडीशन भी खराब होती रहती है, तो अक्सर फिटों में इन्फेक्शन के या सोजिश के इशू बन जाती है। जैसे जैसे पुरानी खांसी होती जाएगी, आपका जो मरीज है वो इन्फेक्शन का शिकार होता जाएगा। फिर आस्ता आस्ता जो पुरानी खांसी होती जाएगी और इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन इतनी जल्दी असर नहीं करेगी। तो उसको कवर करने के लिए ऑगमेंटन 1 ग्राम टेबलेट लेनी होती है। ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, ये सिर्फ खांसी के लिए ही नहीं खांसी को ही कवर नहीं करती, बल्कि जो मरीज के तो कोई जख्म वगैरह है, मतलब कोई भी मेडिसिन होती है, हर किस्म की बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम खांसी को भी कवर करेगी, बलगम को भी कवर करेगी, और उसके अलावा अगर मरीज को बुखार वगैरह रहता है तो उसको भी कवर करने के लिए मुफीद है। ऐसा होता है कि जब किसी को खांसी वगैरह होती है तो उसके साथ टेम्परेचर वगैरह का शिकायत हो जाती है। तो ऑगमेंटन टेबलेट आपने 1 ग्राम लेनी होती है। ये सोजन वगैरह खांसी को कवर करेगी, एंटीबायोटिक है, अच्छी टेबलेट है। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है मोन्टेका। मोन्टेका 10 mg की भी होती है, 5 mg की भी होती है। आपने मोन्टेका 10 mg की लेनी होती है। मोन्टेलो कास्ट इसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। ये सांस को आसानी से लेने में मदद देती है, और उसके अलावा बलगम को ख़त्म करती है। आपकी जो चेस्ट का मसला है उसको कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। मोन्टेका टेबलेट है, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त टेबलेट है। एक डब्बी में तकरीबन 10 टेबलेट होती है। अच्छी ये टेबलेट है। सांस वाले मरीज के लिए भी ये मुफीद है, बलगम वाले मरीज के लिए भी ये मुफीद है, और खुश्क खांसी हो या बलगम वाली, दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। खासतौर पर बलगम वाले के लिए ज़्यादा मुफीद है। और उसके बाद आपने टेबलेट लेनी होती है बैटरीसोल। बैटरीसोल जो टेबलेट होती है, ये सांस के लिए भी मुफीद है, खांसी के लिए भी, और खुश्क खांसी के लिए भी मुफीद है। बैटरीसोल जो टेबलेट होती है, ये खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है, सांस लेने वाले मरीज के लिए भी, नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, बलगम, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। आप कोई भी मेडिसिन अकेले इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं होता। जिस वक्त तक आप इनको कम्बिनेशन इनकम बनाते हैं, फिर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अगर आपके मरीज को साथ बुखार वगैरह हो जाता है तो उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरिमेक 4 टेबलेट। एरिमेक 4 जो टेबलेट होती है, ये बुखार के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, नज़ला, जुकाम के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जिस्म के पेन के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसम दर्द के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, बुखार वगैरह को कवर करने के लिए भी ये मुफीद है। इसको आमतौर पर अकेले भी इस्तेमाल करवा लेते हैं। हल्का फुल्का जिसम में दर्द हो, बुखार हो, तो एरिमेक 4 इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त टेबलेट है। ये 4 टेबलेट हो गई, आपने इस्तेमाल करनी है जी। अगर आप 4 टेबलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका मरीज की जो चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी है, बलगम है, पुरानी खांसी है, बुखार रहता है, जिसम में साथ पेन रहती है, तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अच्छी ये मेडिसिन है। अगर आपके मरीज को बुखार वगैरह है तो उसके लिए ये मुफीद टेबलेट है। और उसके साथ आपने अगर सिरप इस्तेमाल करना है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो सिरप आप इस्तेमाल करेंगे सैरोलिन। सैरोलिन जो सिरप होता है, जो कफ सिरप है, और बलगम के लिए मुफीद है, और जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है उनके लिए भी ये मुफीद है। सांस लेने में आसानी पैदा करता है, और जिनको अक्सर फिक्रों का मसला रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। सैरोलिन सिरप जो होता है, इसका इस्तेमाल करना होगा। इसकी जो डोज होती है वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 3 टाइम 2-2 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे, और ये बलगम को भी कवर करेगा और खांसी वगैरह को भी कवर करेगा। इसको रेगुलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेडिसिन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इसको कम से कम 1 वीक इस्तेमाल किया जाए, 8 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जो अक्सर दोस्तों का ये कंसेप्ट है कितने दिन के बाद इसका पता चल जाएगा कि मेडिसिन का रिजल्ट, आपको दूसरी खुराक से ही पता चल जाएगा। पहली खुराक आपने सुबह दी और दूसरी शाम को दी, तो अगले दिन तक आपको इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपके मरीज को कितना फर्क है, इसका फर्क हुआ या नहीं हुआ। यकीनन आपके मरीज को फर्क होगा दूसरी खुराक से ही। तो आपने 1 वीक, 1 हफ्ते की ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह शाम आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, खाली पेट आपने मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। और इनमें परहेज भी की जाती है, और इसके साथ आप इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम पहले परहेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन चीज़ों से परहेज की जानी चाहिए। तो आपने जो परहेज होती है, चावल,
से बिल्कुल परहेज करनी होती है। बड़ा गोश्त उससे परहेज की जाए, और साग, आलू गोभी, आमतौर पर आबादी चीज़ों से परहेज की जाए। इसको इस्तेमाल कौन सी चीज़, फिश का गोश्त, मछली वगैरह इस्तेमाल आप करवा सकते हैं, एक्सट्रियत के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी मुर्गी का इस्तेमाल, बकरे का गोश्त या शोरबा, ये चीज़ें आपके मरीज के लिए मुफीद और बेस्ट है। चिकन पकौड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन आपने जो लेना होता है वो ऑक्सीडेल लेना होता है। ऑक्सीडेल 1 ग्राम ले लें तो बेस्ट है। अगर आप थोड़ी सी गुंजाइश निकालें तो 2 ग्राम ले लें तो सबसे बेहतर है। 2 ग्राम इंजेक्शन आप 2 ले लें, ऑक्सीडेल 2 ग्राम। 1 ग्राम भी होता है 500 mg, तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। 250 mg है वो बच्चों के लिए होता है, 500 mg भी बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए 1 ग्राम या 2 ग्राम होता है। 2 ग्राम आप ले लें तो बेहतर रहेगा। और उसके साथ एजोनेट इंजेक्शन ले लें। एजोनेट और 2 ग्राम मिक्स करके, वैसे भी आप 20 cc स्क्रीन में भी लगा सकते हैं, आईवी ही लगाना है, मतलब वेन में लगवाना होता है। वेन में आप इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आपका जो भी डॉक्टर है या जो आपके इंजेक्शन लगवाने वाला होता है, लगाने वाला होता है, वो कहता है कि 2 ग्राम इंजेक्शन मैं डायरेक्ट वेन में नहीं लगाता, तो आपने नॉर्मल साइन 100 ml की एक ड्रिप होती है छोटी सी, ठीक है, उसमें डालकर आप लगवा सकते हैं। छोटी ड्रिप होती है 100 ml की, नॉर्मल साइन इसको कहते हैं, उसमें आप डालकर 2 ग्राम इंजेक्शन भी उसमें डाल दें मिक्स करके। पाउडर होता है, पाउडर के साथ वाटर होता है, वाटर को पाउडर में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप उसमें लगा सकते हैं। नॉर्मल स्लाइन में डाल दें तो उसके गिर के लगा सकते हैं। और एजोनेट जो इंजेक्शन है उसको मिक्स करके आप नॉर्मल स्लाइन में डाल दें। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल स्लाइन में अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो 20 cc की स्रिंग लें और एजोनेट इंजेक्शन मिक्स करें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसी स्रिंग में 2 ग्राम इंजेक्शन को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से उसको हल करें। हल करने के बाद आप वेन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त इसका रिजल्ट है। जिस वक्त आप इंजेक्शन लगवाएंगे तकरीबन 3 से बिल्कुल स्लो लगवाना होता है, बिल्कुल स्लो 3 से 4 मिनट में आप इंजेक्शन कंप्लीट हो जाए आपका, जो इतनी स्लो लगवाना होता है। आप लगवाएंगे तो तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट आपकी आंखों के आगे अंधेरा आएगा, जहाँ जिसम पर हल्की सी खुजली वगैरह होगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। आपने हल्का सा पानी पीना है, उसके बाद आप 3 से 4 मिनट के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। उसका अच्छा रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है। आपको तकरीबन 1 आवर्स के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया हुआ है या आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है। ये इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट, मुकम्मल मेडिसिन आपके साथ हमने शेयर कर दी। अगर आप इस मेडिसिन को मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन, सिरप और मेडिसिन, तो आपका जो मरीज है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कवर हो जाएगा। 1 वीक आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है, 2 दिन आपने इंजेक्शन इस्तेमाल करने होते हैं। जो सिरप होता है वो आप 1 वीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप तमाम की तमाम मेडिसिन एक मरीज को इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें इशू वाली कोई बात नहीं है। आपका मरीज कितना भी पुराना खांसी क्यों ना हो, कितनी भी बलगम क्यों ना हो, कितनी भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल क्यों ना कर ली हो, अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका मरीज ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके,